वेलकम टू एनके एकेडमी। आज हम अपना कैलकुलस का लेक्चर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन की। सो व्हाट इज़ फंक्शन? अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट। यानी कि हमें दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेने हैं जिसमें पहले सेट का हर एलिमेंट लिंक करेगा दूसरे सेट के किसी यूनिक एलिमेंट से, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के किसी एक एलिमेंट पर मैप होगा, ठीक है, या एसोसिएट होगा। तो मैं एक जनरल एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, एक इंटरेस्टिंग सी, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेट ए है सन्स का, जिसमें एलिमेंट्स हैं अली, अहमद, एहसन और हसन, और फादर्स का सेट पड़ा हुआ है इमरान, मुश्ताक और अरशद का, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अली जो है वो मुश्ताक का बेटा है, अहमद जो है वो इमरान का बेटा है, एहसन अरशद का बेटा है और हसन भी अरशद का बेटा है, ठीक है। तो दिस इज़ अ फंक्शन कि इस सेट के हर एलिमेंट किसी एक एलिमेंट को दूसरे सेट के मैप कर रहा है या उससे लिंक कर रहा है, उससे रिलेशन बना रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना किसी दो बेटों का एक फादर तो हो सकता है, लेकिन किसी एक बेटे के दो फादर्स नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता हसन जो है अरशद का भी बेटा हो और मुश्ताक का भी बेटा हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इस तरह होगा कि एक सन का एक ही फादर होगा, या किसी दो सन्स का भी एक फादर हो सकता है ये दोनों आपस में ब्रदर्स हों तो उनका भी एक ही फादर होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग से एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको फंक्शन का बताया है। नाउ लेट्स मूव टू द जनरल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी जी, और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3। फॉर एग्ज़ाम्पल ए मैप कर रहा है 1 को, बी मैप कर रहा है 2 को, सी मैप कर रहा है 3 को। नाउ दिस इज डन। अब हम डिसाइड करेंगे क्या ये फंक्शन है या नहीं है। सो द आंसर इज़ नो, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, बिकॉज हमारे पास पहले सेट में से जो डी एलिमेंट है वो किसी दूसरे सेट के किसी एलिमेंट पे मैप नहीं हो रहा या किसी एलिमेंट से लिंक नहीं हो रहा उसका। अगर हम डी को 3 के साथ मैप कर दें, नाउ दिस इज़ अ फंक्शन, ओके। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, एंड सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। अगर हम इसको 1 ए को 2 से और 2 को ए से और 2 को बी से भी, इस तरह, और 3 को बी से, अब बताएं ये फंक्शन है या नहीं है। तो आंसर इज़ दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो 2 है वो ए को भी मैप कर रहा है और बी को भी मैप कर रहा है। अगर 2 सिर्फ ए को मैप करे तब ये फंक्शन है, या 2 सिर्फ अगर बी को मैप करे तब ये फंक्शन है। हर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट पर मैप होना चाहिए, ओके। नाउ फंक्शन अराइजेज व्हेनेवर वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अनदर। जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है, या एक से ज़्यादा भी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, और एक क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है। सो हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे एरिया ऑफ अ सर्कल है, ये फंक्शन है डिपेंडेंट, और डिपेंड किस पे कर रहा है? रेडियस पे। एरिया ऑफ अ सर्कल डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल में जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो रेडियस है और डिपेंडेंट क्वांटिटी एरिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, तो उसमें लेंथ और विड्थ होती हैं हमारे पास, जो उसका एरिया डिसाइड करती हैं। लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। सो लेंथ और विड्थ जो है रेक्टेंगल की वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं। दो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर फंक्शन है, और उसमें जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है डेट विल बी रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम फंक्शंस की।
सो मैंने एक यही एग्जांपल लिखी हुई है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस। इसी तरह पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, बिकॉज एक टाइम में एक ही पॉपुलेशन होगी, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा या कम हो सकती है, ये नहीं होगा कि एक ही टाइम में एक से ज़्यादा पॉपुलेशन हो, नो, एक टाइम में एक ही पॉपुलेशन होगी और एक रेडियस के अकॉर्डिंग एक ही एरिया होगा। सो दिस विल बी अ सर्कल। अब सर्कल को डिस्क्राइब करने के हमारे पास 4 वेज हैं, वर्बली, न्यूमेरिकली, विजुअली, अलजेब्रिकली। वर्बली मतलब हम वर्ड्स में डिस्क्राइब करें फंक्शन को। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कहा कि एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस, तो मैंने इसे वर्ड्स में डिस्क्राइब किया। तो इसको एक वे इस तरह है हम फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा वे है न्यूमेरिकली, यानी कि हम टेबल के थ्रू हम टेबल बना लें, एक साइड पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ रखें, टेबल का फर्स्ट कॉलम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ का और सेकंड कॉलम डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ का। इस तरह भी हम फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। विजुअली यानी कि थ्रू ग्राफ बनाना मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में सिखाऊंगी, तो विजुअली हम ग्राफ के थ्रू भी डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी फंक्शन को। अलजेब्रिकली यानी कि किसी फार्मूले के थ्रू, जैसे कि अगर हम एरिया वाली ही बात करें, फंक्शन एरिया का फंक्शन डिस्क्राइब करें, तो A इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला। तो हम कह सकते हैं कि ये हमने अलजेब्रिकली डिस्क्राइब कर दिया एरिया ऑफ अ फंक्शन को। एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस। ओके, अब हमारे पास हमने एक टेस्ट पढ़ना है, वर्टिकल लाइन टेस्ट, जिसके थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं आया हमारे पास जो गिवन ग्राफ है या फंक्शन है, वो गिवन जो कर्व है वो फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि अ कर्व इन द एक्स वाई प्लेन इज़ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। एक्स वाई प्लेन में एक ग्राफ है, वो फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, इफ़ एंड ओनली इफ़ नो वर्टिकल लाइन, कोई भी वर्टिकल लाइन ऐसी ना हो जो कर्व को एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट करे। नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द कर्व मोर देन वंस। ओके, इसको मैं आपको शो करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कर्व दी हुई हो, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में हमारे पास ये कर्व दी हुई है। अगर हम जहाँ मर्जी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो हमेशा वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट से पास ना करे। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली वर्टिकल लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे पास कर रही है कर्व को, ये वाली भी इंटरसेक्ट करी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कर्व हमारे पास गिवन है, दिस इज़ अ फंक्शन। ओके, अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं, तो जब हम यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कट कर रही है कर्व को 2 बार, ठीक है। तो हम सिंपली कह देंगे कि ये फंक्शन नहीं है। ओके, आई होप कि आप लोगों को फंक्शन की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो प्लीज़